नमस्कार मित्रों, हिंदी एंड संस्कृत बाय दुर्गेश सर चैनल में आप लोगों को स्वागत है। आइए आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। ये शिल्पी से प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। इसमें से ये देखिए कुछ प्रश्न हैं, जैसे कि महात्मा शब्द में कौन सा समास है। तो यहाँ दिया गया है महात्मा महान आत्मा, व्यय भाव समास दिया गया है, परंतु यहाँ व्यय भाव समास न हो करके बल्कि क्या होगा, यहाँ कर्मधारय समास होना चाहिए। ठीक है, और होगा। और यहाँ दिया गया है नालंदा समान। आइए आगे चलते हैं। सच्चित शब्द में कौन सी संधि है। ठीक, तो इसमें भी आप लोग देख रहे हैं सच्चित में, जो कि व्यंजन संधि होना चाहिए, लेकिन यहाँ है नहीं। सच्युत इस कंडीशन में लगाया गया है, फिर भी जो है खैर यहाँ रूल आप देख लीजिए। ता या दा के बाद क्या आना चाहिए, ता या दा के बाद चा अथवा छ होना चाहिए, तो यहाँ व्यंजन संधि होना चाहिए। आइए अगला देखते हैं। आया हुआ ये प्रश्न है, अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द क्या है। ठीक, तो अर्वाचीन का क्या है, यहाँ प्राचीन है, तो अर्वाचीन का प्राचीन होगा। और इसके बाद नेक्स्ट आदिकालीन का आधुनिक कालीन होगा विलोम, नवीन का प्राचीन होगा, पाषाण कालीन का आधुनिक कालीन होगा। आइए अगला देखते हैं। संभिन्नार्थक शब्द है, पूछा जा रहा है आकृति। आकृति में कौन सा जो है संभिन्नार्थक शब्द है, तो ये वाला बनावट जो है। ठीक, बनावट आकृति का संभिन्नार्थक शब्द है। यही नहीं, शक्ल भी होगा आकृति का। वस्त्र, वसन, कपड़ा, समरूप, सदृश, तरह, समाज, चित्र का जो है छाया चित्र या प्रतिचित्र होगा। अच्छा, छाती के बल चलने वाले के लिए उरग बोलते हैं, जो कि यहाँ कुरंग दिया गया है। कुरंग गलत है, उरग जो है आपका सही है। अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य में इसका सही क्या होगा, अपना काम स्वयं करो। ये जो है अपने हाथ से स्वयं काम करो नहीं, बल्कि अपना काम स्वयं करो, ये सही होगा। विद्याभ्यास का संधि विच्छेद कीजिए, तो ये तो बच्चों जैसा प्रश्न है, बहुत ही ईजी है। विद्या प्लस अभ्यास, ये सही होगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। विद्याभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यही है। आइए नेक्स्ट, साधु आ रहे हैं। साधु में पूछा जा रहा है कि साधु शब्द में कौन से जो है वचन है, तो एक वचन होगा। यहाँ देखिए, देवनागरी लिपि के विषय में क्या जो है सत्य नहीं है, तो यह वर्णात्मक लिपि है, ये सत्य नहीं, बल्कि यह दाएं से बाएं लिखी जाती है, ये सही है। इसकी उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से मानी जाती है, ये भी सही है। इसमें सीखे रेखा का प्रयोग किया गया जाता है, ये भी सही है, लेकिन यह वर्णात्मक लिपि है, ये सही नहीं है। बाकी पढ़ लीजिएगा। आइए फटाफट हम सब करते हैं। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ, जो कि जान रहे हैं ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है। नेक्स्ट है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो है कौरवी आती है। ठीक, खड़ी बोली कौरवी, ब्रजभाषा हरियाणवी, बुंदेली, इस तरह देख रहे हैं ना, तथा कन्नौजी, ये सब पश्चिमी हिंदी की जो है उप भाषा की बोलियां हैं। जबकि अवधी जो है बघेली, छत्तीसगढ़ी, पूर्वी हिंदी की उपभाषा की बोलियां हैं। अगला देखते हैं, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं, इसको सब जानते रहिए। ठीक है, जो कि पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। और इसी प्रकार पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं राजस्थान की। ठीक है, पूरब में देखिए ना 3 अक्षर है, तो 3 बोलियां हैं। और पश्चिमी 1 2 3 4। ठीक, यहाँ 5 लेकिन याद रखिएगा। ठीक है, पश्चिमी हिंदी में 5, और पूर्वी के लिए पूरब लिखेंगे तो 3 शब्द है, 3 अक्षर आता भी है पूरब लिखने में, तो ये राजस्थानी के लिए 4 याद रखें, पहाड़ी के लिए 2। ठीक, पहाड़ के लिए 2, बिहारी के लिए 3। बिहारी में 3 और पश्चिमी पूरब में 3। बिहारी और पूरब में 3 याद रखिएगा, और पहाड़ी में केवल 2 याद रखिएगा, और राजस्थानी के लिए 4, पश्चिमी हिंदी के लिए, या पश्चिमी पा है ना, पश्चिमी से 5, पश्चिमी 5 से 5, इस तरह याद रखिएगा। ठीक, बनाफरी किसकी उप बोली है, बनाफरी, तो बनाफरी है बघेली की। बनाफरी बुंदेली पश्चिमी की हिंदी उपभाषा की बोली है, बुंदेली की एक बोली है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है, तो सी मगही में आता है। ठीक है,
खड़ी बोली की पहली रचना है, खड़ी बोली की पहली रचना क्या है ये जानना है। तो खड़ी बोली की पहली रचना है प्रेम सागर की। प्रेम सागर जो कि कौन लिखा है, लल्लू लाल जी लिखे हुए हैं। ठीक, आइए यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 है। ठीक, कितना है 72 में देखते रहें। इसमें पूछा गया है, ठीक है, कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं के सोल। जो कि कौन लिखा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखे हैं। तो इसमें ये बताना है रोला है, इसमें क्या है, रोला है। तो इस दोहे में इस जो है इनका जो है ये रोला है ना, तो ये सही है। ठीक, 72 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सूर 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 तुलसी शशि उड़गन केशव दास और कवि खद्योत सम जेहते हैं करे प्रवास। इसमें पूछा जा रहा है विरोधाभास अलंकार है। आगे देख लीजिएगा। फिर आइए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 है। ठीक है, कितना है 74, इसको देखें क्वेश्चन नंबर 74। तो 74 में 70 मेरे तो गिरधर गोपाल। ठीक, अगला है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट, जाके सिर मोर मुकुट। तो यहाँ जो है ये क्या पूछा जा रहा है, ठीक है, कौन सा रस है। ठीक, तो हास्य रस, शांत रस, वैसे भक्ति रस इसमें जो है होना चाहिए, है नहीं ऑप्शन में। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। इधर देखिए इनमें से कौन सा जोड़ा सही है। ठीक, तो इसको देखते रहें कौन सा जोड़ा इसमें सही है ये बताना है। एक मिनट तो इसमें ये बताना है आप लोगों को कौन सा जोड़ा सही है। ठीक, आइए तो यहाँ देखिए हाँ, ये वाला परिप्रवास तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी लिखे हैं, तो ये वाला जो है सही है। ये फिर इसके बाद अच्छा, आंसू तो जयशंकर प्रसाद की है, साकेत मैथिली शरणगुप्त की है, शांति गीत महादेवी वर्मा की है, अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी की है, गीतावली तुलसीदास की है। तो इसको याद रखिए। परिप्रवास किसका है, हरिऔध जी का है। नेक्स्ट बात करते हैं गणेश शंकर विद्यार्थी जो थे ना, गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा रचित ग्रंथ की जीवनी क्या है। तो अकाल पुरुष गांधी, ये गणेश शंकर विद्यार्थी जी द्वारा लिखा गया है। इनमें से जगन्नाथ रत्नाकर की कृति छांटना है। कौन सी जगन्नाथ रत्नाकर की कृति है, जो कि उद्धव शतक। ठीक है, ये गंगावतरण हुआ, उद्धव शतक हुआ, उद्धव शतक, हरिश्चंद्र हिंडोला, ठीक है, श्रृंगार लहरी, ठीक है, कलकाशी तथा वीराष्टक आदि ये सब जगन्नाथ की रचना है। ठीक, आइए आगे चलते हैं। इसी तरह देखते हैं ये है गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी है। गांधी की जीवनी क्या है, गणेश शंकर विद्या अकाल पुरुष गांधी, ये तो हो गया। खैर अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्रकार हैं। तो देखिए अच्छा, जो चीज़ मिट जाता है, ठीक है, ठीक, वो तो मिट जाता है, लेकिन अमिट जो न मिटे उसी को अमिट बोलेंगे रेखा। तो अमिट न मिलने का मतलब कोई चीज़ सत्य है, तो इस तरह याद रखिए। सत्यवती मल्लिक जी जो है इसको लिखे हैं अमिट रेखाएं। नेक्स्ट बात करते हैं हिंदी में रिपोर्ताज का आरंभ किस युग में हुआ था। तो रिपोर्ताज, ठीक है, वही जो रिपोर्ट से जानिए आप। ठीक है, तो प्रसादोत्तर युग या छायावादोत्तर युग से माना जाता है। आइए यहाँ गुल की बन्नो, जो कि गुलाबी बन्नो लिखा गया, गुल की बन्नो कहानी के लेखक हैं तो धर्मवीर भारती जी हैं। गुल की बन्नो का गुलाबी बन्नो नहीं, गुल की बन्नो होता है। अलका जयशंकर प्रसाद की किस नाटक की पात्र हैं। तो अलका जो है चंद्रगुप्त अलका जो है जयशंकर प्रसाद के नाटक से हैं। ठीक है, अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्रा हैं। तो चंद्रगुप्त। ठीक, अलका। आइए फिर इसके बाद नेक्स्ट करते हैं बात क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है। तार सप्तक का बताना है, कवि नहीं है। तो शमशेर बहादुर सिंह ये तार सप्तक के कवि नहीं हैं, बल्कि तार सप्तक के लिए अज्ञेय जी, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे और गिरिजा माथुर जी माने जाते हैं। इधर देखिए इनमें से कौन सी स्वीकृत आत्मकथा है।
आत्मकथा बताना है तो अर्ध कथानक, ये कथा है ना, तो अर्ध लेकिन आधा कथानक या अर्ध नारीश्वर, तो ये क्या है, आत्मकथा है। अर्ध कलम का सिपाही चिड़ों का चांदनी, ये सब नहीं। आत्मकथा की बात करें तो अर्ध कथानक है। आइए फिर इसके बाद इधर देखते हैं, प्रसाद द्वारा, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है, तो ये यथार्थवादी है इरावती। ठीक, यथार्थवादी याद रखें। प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है। ठीक, तो ये यथा स्थितिवादी है। प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है, यथा स्थितिवादी है। प्रगतिवादी काव्य सृष्टि माना जाता है यथा स्थितिवादी के लिए। फिर प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है। ठीक, यथा स्थितिवादी। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है, तो अच्छा, रणधीर, अगर प्रेम तो ज़्यादातर होता है लेकिन आगे रणधीर लग गया है, इस कारण से जो है ये नहीं है। बाकी भारत दुर्दशा, प्रेम जोगिनी, नील देवी भी जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। फिर देखिए, इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक का क्या नाम है, तो सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम बताना है। तो इसमें डी वाला महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक, आइए इसमें देखते हैं, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है, तो रणधीर प्रेम मोहिनी नहीं है, बल्कि नील देवी है, प्रेम जोगिनी है, भारत दुर्दशा है। इनमें से कौन सा कवि रीतमुक्त नहीं है, तो रीतमुक्त बताना है। रीतमुक्त नहीं है तो केशवदास जी है, रीतमुक्त नहीं है, बल्कि घनानंद, बोधा, आलम, ये सब रीतमुक्त हैं। ठीक, आइए देखते हैं, रीतकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी, तो ये ब्रज भाषा थी। रीतकालीन जो कवि थे ना, उनकी भाषा क्या थी, ब्रज भाषा थी। 252 अच्छा 84 वैष्णव की वार्ता, ये सब केशवदास नहीं, बल्कि इसको याद रखिए गोकुल नाथ के लिए। ठीक है, गोकुल नाथ की है। अच्छा, कैसे जानेंगे, वार्ता खूब किए थे गोकुल में श्री कृष्ण जी। ठीक है, तो गोकुल याद रखिए कि अगर वार्ता आ गई ना, वैष्णव वार्ता 200 वैष्णव वार्ता, 84 वैष्णव वार्ता, इस तरह आपको दिखाई देता है। तो वार्ता की बात आई तो जान लीजिए कि पुराने समय के, अपने समय के विष्णु भगवान के रूप माने जाते कृष्ण, तो गोकुल में किए थे। ठीक, तो गोकुल से याद रहेगा, गोकुल नाथ जी का है। नंद दास किस काव्य धारा, जैसा कि नाम है श्री कृष्ण भगवान के पिता से आप जोड़ लीजिए, तो कृष्ण काव्य धारा के हैं। आइए आगे देखते हैं, 200 वैष्णव की वार्ता फिर आ गया ना, तो ये इसको गोकुल नाथ को याद रखिएगा। गोकुल में वार्ता हुई थी, तो गोकुल से गोकुलनाथ याद रहेगा। नंददास किस काव्य धारा से संबंधित हैं, तो नंददास किस काव्य धारा, अभी भी आया ना, नंददास श्री कृष्ण भगवान के जोड़िए, तो काव्य कृष्ण किस काव्य धारा से। खुमार रासो, ये दलपति विजय जी हैं खुमार। इनमें से सूफी काव्य धारा का जो है कवि कौन सा नहीं है, ये कह रहा है। अच्छा, मुल्ला जितने हैं, ठीक है, जैसे जाय सिंह है, कुतुबन है, ये सब जो है सूफी में ही आएंगे, बल्कि नाभादास नहीं आएंगे। फिर देखिए, 84 वैष्णव की वार्ता पूछा जा रहा है, इसके लेखक की रचना है, तो डी गोस्वामी गोकुल नाथ जी हैं। ठीक है, बार बार आया है। तो इस तरह अब ये रहा आपका कंप्लीट। यदि वीडियो अच्छी लगेगी मित्रों तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे। थैंक यू।